श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगमो नारायण श्रीमन नारायण जगमो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णांग्र सदेवक विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथु समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर के पीठाधीश्वर द्वारा आपने कथा को श्रवण किया। ठीक मेरे बाद काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी मारुति किंकर जी महाराज द्वारा कथा श्रवण करेंगे। उनके बाद आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा, ठीक उनके बाद दिल्ली से चलकर आए हुए गोपाल जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। चलिए मैं अल्प समय में अपनी अल्प वाणी को निवेदन करूँ। माता जी बैठा दीजिए 5 मिनट के लिए। मैंने जो लड़का खिलाना किसी भी जगह बैठ सकता था, अपने तो सुनना नहीं, बैठाओ ना, हटा वहां से कोई काम करो। एक दूसरे परेशान हो जाएगा और किसी लड़का जब खिलाना है तो फिर सकती हो सामने बैठना करती है।
तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। कल मैंने निवेदन किया, मानव जीवन में धर्म और कथा का महत्व। धर्म और कथा केवल कहने और सुनने का नहीं है। धर्म और कथा के द्वारा हमारे जीवन क्या जो तेज है, ओज है, व्यक्तित्व है, उसको उजागर करना है। आपके पास माइक हो और माइक खरीद कर माइक का जो मालिक हो रख दो, तो माइक का कोई मतलब तो होता नहीं। लाइट हो, लाइट को कभी आपने घर में जलाया ही नहीं हो। आपके पास घड़ी हो, घड़ी को आपने टाइम दिखाए नहीं। आपके पास चश्मा रखे हैं और उसको कभी आपने पहना नहीं। आपके पास कपड़ा हो और कपड़ा कभी आपने पहना नहीं। क्या मतलब होता है? तो कथा सुनने का मतलब धर्म का मतलब होता है कि हमारे भीतर जो तेज है, भीतर जो शक्ति है, भीतर जो ऊर्जा है, भीतर जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को प्रभाषित करना, प्रकाशित करना और उसके द्वारा समाज का उपकार और मंगल करना, इसी का नाम कथा है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के साथ भी यही हुआ। कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। व्यास जी महाराज ने कथा को तो लिखी। सबसे पहले व्यास जी ने दुनिया के जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों को एक संहिता के रूप में लिखा। कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, सज्जनों द्वारा ऐसा प्रश्न होते रहता है कि क्या व्यास जी से पहले इस संसार में, इस दुनिया में वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण थे कि नहीं थे? क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, पुराणों की रचना किया। इनसे पहले था कि नहीं? अगर ये बात आपके मन में प्रश्न होता होगा तो आप श्री रामायण द्वारा इस प्रश्न को समाधान करिए। श्री रामायण तो भागवत से पहले का है। श्री रामायण भागवत से पहले का है। महर्षि वेदव्यास महाराज को इस संसार